everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I am Nupur, your legal guide, mentor and coach. So now everybody who's preparing is very much anxious. Legal में score ठीक ठाक आ जाता है because it's some of them's favorite subject. Mostly students का favorite subject है legal. But अब उस score को continuously improve कैसे करें हैं या फिर हम क्या ऐसी चीजें करें because a lot of students are very new. राइट एंड दे आर सपोज टू बी, आपको कुछ भी पहले नहीं पता होना चाहिए बिकॉज वी आर टीचिंग यू दैट. सो यू गाइज आर वेरी न्यू, आपको नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट इज द राइट वे टू डू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हैक्स टू क्रैक योर लीगल रीजनिंग. कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करनी है, कैसे चलेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ लीगल आर्टिकल्स. जैसे अगर आप पास्ट ईयर्स के क्लैट के पेपर देखेंगे देन यू विल नोट अ पैटर्न. जैसे वो आई प्लीडर्स में से देते हैं, लाइव वायर में से देते हैं, द हिंदू में से देते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में से देते हैं. हमेशा नीचे सोर्स लिखा होता है, उसी सोर्स में ये सब चीजें गिवन है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड फ्रॉम दो सोर्सेज. हाउ विल दैट इम्प्रूव यू? इट विल इम्प्रूव यू बाय फोल्ड. मतलब दो तरीके से इम्प्रूव होगा. कैसे कैसे? फर्स्ट इज क्या होगा जब आप ये प्रिपेयर कर रहे होंगे, while you're reading the legal article you're also increasing your speed, right? Instead of reading any novel or any fiction book, any non-fiction books, अगर आप वही पढ़ें जो आपके काम आएगा वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? What if one of that article, even if you read 4 to 5 articles a week, multiplied by the 7 months, बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ चुके होंगे, राइट? प्लस करंट में हर रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है. ज़रूरी नहीं है कि वही हो, हर बारी कुछ नया आए. कंटिन्यूटी में कोई ना कोई चीज़ चलती रहेगी, आपकी जीके हो जाएगी. along with those articles can even come in your paper. So that is what, that is a direct way to just cheat. Because आपको already वो आर्टिकल पढ़ा हुआ है, आपने समझा हुआ है. Making notes of that article is also very important. कौन से लॉ के बारे में बात कर रहा है, क्या उसके फैक्ट्स थे, क्या उसके जजमेंट था, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो लॉ कंटिन्यूसली न्यूज़ में आ रहा है हो सकता है वो आपके करंट लीगल का पार्ट हो जाए, राइट? फैक्ट्स याद रखने जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो किसी के ना किसी के उसमें क्वेश्चन में आ सकता है. फैक्ट्स ही तो उठाएंगे वो, जजमेंट याद होना चाहिए सो दैट यू नो द आंसर योरसेल्फ. द सेकंड थिंग इज दैट इट विल आल्सो इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड. रीडिंग स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे. आप उसको क्या करना, आप वैसे ही प्रैक्टिस करना जैसे आप अपनी बुक पढ़ते हुए प्रैक्टिस करते हैं. ऑलवेज कीप अ टाइमर फॉर योर लीगल आर्टिकल्स. सो लीगल आर्टिकल्स ज़रूर करना है और ध्यान रखने हैं कि कहाँ से लेना है. सो सम फेमस वेबसाइट्स दैट यू कैन टेक इज आई प्लीडर्स, SSC ऑनलाइन एंड लाइव लॉ, लाइव वायर. इन सब में लीगल आर्टिकल्स फॉर क्लैट स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स नहीं लिखा हुआ होगा. व्हाट यू हैव टू सी इज यू हैव टू सी कि ब्लॉग या फिर लीगल अपडेट्स ऐसा कुछ लिखा होगा सो यू कैन ईजिली डेसिफर, राइट? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज लीगल आर्टिकल्स पढ़ना. इससे धीरे धीरे ब्रशअप होता रहेगा आपका, इनका रिविजन भी करते रहिएगा सो दैट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी लीगल सिनेरियो करंटली. जैसे क्लैट का 2024 का पेपर था उसमें सारे क्वेश्चंस करंट से ही थे. दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी स्टैटिक क्वेश्चंस एज सच, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट हैक. द सेकंड हैक इज practice past years papers. Now this is very important because आप जो भी मॉक्स करते आ रहे हैं वो मॉक्स लॉ प्रेप ने बनाए हैं या आप जो भी पर्टिकुलर कोचिंग में जाते हैं उन्होंने बनाए हैं. क्लैट कंसोर्टियम आपका पेपर बनाता है, कोई भी NLU पेपर बनाता है, so they have the right perspective of questions. Of course we do determine कि हम वही कोशिश करते हैं कि हम वो बनाए. वी डू मेक अ प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस, हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स बनाते हैं. बट टू अंडरस्टैंड क्लैट कैसा क्वेश्चन पेपर देगा, क्लैट क्या क्वेश्चंस देता है, उस टाइम पे करंट में क्या चल रहा था कि क्लैट ने ये पेपर दिया है, that gives you an insight. Of course we'll be teaching you each and everything like that, but अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं you should be 100% ready for your preparation, right? कैसे होगा? पास्ट ईयर्स के सारे पेपर देख लीजिए, उसी में उस टाइम पे करंट में क्या था, that the questions were asked related to that, right? You should know that. And that ways whenever you're reading your legal articles or newspaper you'll have a quite a good knowledge कि हाँ ये उस टाइम पे ऐसे था and they give the question. What if they do it right now also?
राइट तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पास्ट ईयर्स के पेपर सारे सॉल्व करने हैं। पैसेज बेस्ड वाला हुआ था आपका 18 और 19 से, सो फ्रॉम क्लैट 2020 टू क्लैट 2024 यू विल हैव 5 पेपर्स, राइट, सो यू शुड इजीली सॉल्व देम। उसी के बाद में रीजनिंग हर उसकी ध्यान रखना है आपको, राइट जैसे कि हमें पता है कि हम लोग हर साल क्लैट का पेपर होता है, हम उसकी एक प्रोविजनल आंसर की आती है, हम हमारी आंसर की से उसे मैच करते हैं, हमारा रीजन क्लैट के रीजन से मैच नहीं करता है। सो जस्ट टू डू नॉट गेट इन दैट swirl ऑफ टोर्नेडो, हम क्या करेंगे, हम लोग इस वाले को अलग से करेंगे, रीजनिंग समझेंगे कि कौन सी रीजनिंग वो दे रहे हैं, व्हाट इज द रीजनिंग सो स्पेसिफिक, what are the fundamentals that they are giving that reasoning, this and that everything is very much important। क्लैट के पास यस पेपर करना और उसका रीजनिंग जरूर देखना, राइट। देन इज रियलाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टॉपिक्स, लाइक आप जब जब टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं या फिर आप जब जब टॉपिक्स मॉक में करते जा रहे हैं, जैसे a lot of students score good in crime, a lot of students score good in miscellaneous topics such as UAPA, POSH, POCSO, domestic violence, consumer protection, इन सब में बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं। whereas कॉन्ट्रैक्ट की अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ गया तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, या फिर कंपनीज एक्ट आ गया तो उन्हें टाइम लगता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, anything that has difficult words in them and that they have never heard of, right, इन सब चीजों में आप लोगों को दिक्कत होती रहती है। पर हमेशा ध्यान रखें जो पैसेज डिफिकल्ट है उसके क्वेश्चन इजी होंगे, they of course want you to answer them, right, so what you have to do is you have to make a list or know what is your strength and what is your weakness। when you're scoring a good amount of 30 to 40 marks, आपको उसको इंक्रीज करने के लिए अपनी एक्यूरेसी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। if you attempt each and everything, it's going to take your marks down। आप क्या करोगे, आप उस पूरी चीज को पढ़ोगे, आपको जो इम्पोर्टेंट आता है नहीं आता है उसको डिवाइड कर लोगे, राइट। सो हमेशा डिवीजन बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ और वीकनेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज आपको क्या करना है, हर चीज को अंडरलाइन नहीं करना है। लाइक व्हेन आई एम सीइंग स्टूडेंट्स कॉपीज व्हेन आई एम सॉल्विंग द डाउट्स, सब कुछ अंडरलाइंड है। अगर सब कुछ अंडरलाइंड है तो उसके बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको फिर से पैसेज पढ़ना पड़ेगा। You are supposed to get confused if each and everything is underlined। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट चीजें करनी होती है, बट आप एक सर्कल मेथड भी यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाट आई हैव डन हियर, राइट। अभी इसमें वर्बल एंड ओरल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सक्लूजन, फॉर्म्ड, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरलाइंड है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे, written contract, section 10, express, implied contract, section 9, what have I underlined? I've underlined sections, contracts के जो parts हैं उसको, प्लस intangible, tangible, written क्या होता है, sections underline किया है, proposals underline किया है, जो भी उसके essentials हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी important लग रहा है, जैसे कोई भी define करा हुआ होगा, verbal and oral contracts को अगर define करा हुआ है तो मैंने उसको अंडरलाइन, मैंने उसको सर्कल कर दिया है, राइट। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैव बीन क्लासिफाइड एंड व्हिच दिस पर्टिकुलर फैक्ट फॉल्स अंडर, सो यू कैन इजीली मार्क दिस एंड डू दैट, राइट। समझ आ गया? तो आपका एक ये वाला भी वो हो जाएगा। उसी के बाद में what you have to see, read the last part of the question properly। a lot of students in जल्दी, आपको बहुत जल्दी होती है, फिर भी you guys take 40 minutes to read it, so applied time should be 30 to 35 minutes। आप जल्दी जल्दी करते हैं तो आप लास्ट पार्ट ही नहीं पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इज मोस्ट एसेंशियल पार्ट, या तो उसमें करेक्टली इन्फर्ड, इनकरेक्टली इन्फर्ड आता है, या फिर ये जनरल भी सब पे अप्लाई कर सकता है, या फिर डज दिस अप्लाई और नॉट, व्हाट इज द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन, स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो यू हैव टू रीड दैट वेरी केयरफुली। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टेलिंग यू कि वो चाहता क्या है आंसर में से आपसे, राइट। वही अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो फंक्शन आगे प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली, और आपको वो पूरा क्वेश्चन ध्यान से रखना है, लाइक दिस, राइट। सो अब इसमें मैंने स्पेसिफिकली वो डाल रखा है जिसमें क्या है, द
Based on this, which option best reflects the inference about the balance between a wife's right to seek evidence and a husband's rights to privacy? ये आप ही के मॉक में से निकाला हुआ है, आप लोगों ने बहुत ये गलत भी किए थे. फिर आता है wife's right to seek evidence to prevail over the husband's right to privacy. फिर आया है reflects the complexity and potential outcomes of the situation. बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, ये सारी चीजें जिसे मैंने अंडरलाइन कर भी रखा है, उन सारी चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है. हर चीज कुछ ना कुछ अलग बोलेगी, क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग बोलेगा. ये नहीं पढ़ा तो इजीली 2 से 3 नंबर कट जाएंगे, राइट? सो उसी के अलावा वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ऑथर्स रीजनिंग एंड क्वेश्चन. आपको हमेशा क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है. जब आप पैसेज पढ़ेंगे, द पैसेज इज जस्ट 450 वर्ड्स इफ मैक्सिमम आई कंसिडर, उसी में से 5 क्वेश्चन जवाब देने हैं, राइट? 5 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड फ्रॉम दैट वन पैसेज. सो व्हेन यू आर रीडिंग, वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा ना. इतने बड़े फैक्ट्स में से 5 क्वेश्चन में से जवाब देना है. प्लस आप जब भी सॉल्व कर रहे हैं, ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसका पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑथर इज टॉकिंग that domestic violence is not only happening on women, why should women be only protected? Sometimes men are also the victims of domestic violence. Women are also in the changing world, modern world. Women are also going out from the house. They also learn a lot of different things. So why only limited to women? तो ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या होगा कि वो मेन को भी रिकग्नाइज कराना चाहता है डोमेस्टिक वायलेंस में, राइट? सो ही इज पॉजिटिवली स्पीकिंग फॉर मेन इन अ नेगेटिव कनोशन टू वुमेन. इससे आपको पता चलेगा कि ऑथर क्या चाहता है. फिर आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या चाहता है. एक क्वेश्चन 100% ये होगा, इज द एक्ट जेंडर न्यूट्रल? सो इट इज नॉट, राइट? ऑथर कहना चाहता है कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए. फिर वो पूछेगा कि क्या ये अगर जेंडर न्यूट्रल होता तो मेन को इक्वल राइट्स मिलती? इमेजिन अ सिनेरियो एंड देन आंसर. तो हाँ, फिर आपको उस तरीके से आंसर करना पड़ेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका जवाब दो, उसकी रीजनिंग दो. आपको क्या लग रहा है, दैट इज नॉट द कंसर्न, राइट? It's not what you thought as the answer. Of course, आप जो सोच रहे हैं वही जवाब होना चाहिए, but मुझे ऐसा लगा. No, you have to see what the author is thinking. आपको क्या लगा वो अभी मैटर नहीं करता है. ऑथर को क्या लगा और उसका क्या रीजनिंग होनी चाहिए, वो एक परफेक्ट रीजनिंग होगी, राइट? सो that is it for today's video. If you guys have any questions, comment down below and share this for each and every one who's preparing. This is for the benefit of each and every student, right? So if you have any doubt, comment down below, and thank you everybody.